गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपका साइंस का टीचर। आज जो है कि चैप्टर 2 पार्ट 3 पेज नंबर 25, 26, 27 पढ़ेंगे। आप जो है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे जो है कि आपको नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब जो है कि हमने जो है कि इससे पहले जो है कि हम फंगी सेपरेट वेरी फास्ट विकास, इसके फंगी के सेपरेट के विषय में पढ़े थे। अब इसकी एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी में जो है कि आप जो है कि एक थोड़ा सा जो है कि ईस्ट ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, गर्म पानी में डाल करके वो बॉयल कर लीजिए। बॉयल करके जो है कि उसको 2-3 घंटे जो है अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद जो है कि उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें जो है कि फंगी दिखाई पड़ेंगे ईस्ट में। अब जो है कि एक्टिविटी 2 में जो है कि आप जो है कि ले लीजिए, आटा ले लीजिए। आटे में जो है कि या मैदा ले लीजिए, उसमें जो है कि ईस्ट को डाल करके और उसको गूंथिए। गूंथने के बाद जो डफ बनेगा वो डफ जो है कि छोड़ दीजिए। कुछ समय के बाद ये जो है कि दुगना बढ़ जाएगा, और जो है कि अगर चम्मच की सहायता से या किसी सहायता से अगर तो उस डफ को दबाएंगे तो उसमें से एयर की तरह बुलबुले निकलेंगे। अब जो है कि आता है आपका यूजेज ऑफ फंगी। फंगी का उपयोग, यूजेज ऑफ फंगी। ईस्ट has been used for thousands of years to make bread. ईस्ट का जो है कि यूज किया जाता है हजारों साल से, जो है कि ब्रेड बनाने के लिए जो है यूज किया जाता है। ब्रेड मेड विदाउट ईस्ट इज फ्लैट। ब्रेड जो है बिना ईस्ट के जो है कि एकदम फ्लैट हो जाएगा, तो फुल्फी नहीं होगा। द शेप सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ ब्रेड ड्यू टू ईस्ट। जो कोमल बनावट जो होती है ब्रेड की, जो सॉफ्ट होती है, वो जो है ईस्ट के कारण होती है। ईस्ट इज आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन्स एंड बियर्स। ईस्ट का यूज जो है कि वाइन, शराब और बियर बनाने में भी यूज किया जाता है। अब आप डिड यू नो देख लीजिए। सर एलेक्जेंडर जो है कि फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, जो एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है कि पेंसिलिन नामक जो है कि दवा बनाई थी, जो कि फंगस से बनी हुई है। अब इसके बाद आता है चीज, पनीर। चीज इज मेड विथ द हेल्प ऑफ सर्टेन फंगी। चीज जो है कि पनीर जो है कि बनता है कुछ फंगी के सहायता से। द फंगस पेंसिलियम यूज मेक पेंसिलिन। फंगस है, पेंसिलियम नामक फंगस होता है जिससे पेंसिलिन नामक ड्रग बनाया जाता है, जो कि इलाज में यूज किया जाता है। इन्फेक्शन में, संक्रमण के इलाज में, बहुत से संक्रमण के इलाज में, इन्फेक्शन के इलाज में यूज किया जाता है। हार्मफुल फंगी, ये तो थे फंगी के फायदे। अब जो है कि फंगी के नुकसान। सर्टेन फंगी आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। कुछ जो है कि फंगी जो है, कुछ कवक जो है कि नुकसानदायक होते हैं मानव के लिए। द मेजर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंगी आर एज फॉलो। मुख्य जो है कि जो नुकसान है, नुकसानदायक प्रभाव जो है फंगी के नीचे दिए गए हैं। फंगी केज स्किन डिजीज। फंगी के कारण जो है कि त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं ह्यूमन बीइंग, सच एज एथलीट फुट, हाथी पांव बीमारी होती है, एक्जिमा होती है, रिंग बार्म होता है। ये सब जो है फंगी के कारण जो है स्किन संबंधी बीमारियां होती है। फंगस केज डिजीज कार्ड एस्पेरिगल्स इन पोल्ट्री। पोल्ट्री में जो है कि मुर्गियों में जो है, या जो पक्षी पाले जाते हैं अंडे वगैरह के लिए, उनमें जो है कि इस प्रकार की बीमारी जो है होती है। फंगी स्पॉइल फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मिनेशन। फंगी जो है कि खराब कर देते हैं भोजन को प्रक्रिया में, फर्मिनेशन के कुंकुलन प्रक्रिया में भोजन को खराब कर देते हैं। फंगी के जो वेरियस डिजीज इन प्लांट सच एज। फंगी के कारण जो है कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं प्लांट में। ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो, पोटैटो में ब्लाइट डिजीज, रस्ट डिजीज वीट में रस्ट डिजीज, और मिल्ड्यू डिस्ट्रॉय प्लांट्स। मिल्ड्यू जो है कि एक फंगस होता है जो कि जो है कि डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है प्लांट्स को, जैसे वीट है, गेहूं, ग्रेप्स अंगूर, बैरली, जौ आदि। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी प्रोटोजोआ जो है एक कोश की माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं।
एट टाइम्स दे आर फाउंड लार्ज ग्रुप एंड फॉर्म ए कॉलोनी। ये जो है कि बड़े समूह में पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े समूह पाए जाते हैं जो कि कॉलोनी का निर्माण करते हैं। दे आर लार्जर इन साइज, इनकी साइज जो है बड़ी होती है बैक्टीरिया की तरह, बैक्टीरिया की तुलना में। एंड कैन बी फाउंड स्टेन्ड वाटर, पानी में पाए जाते हैं, तालाब में आदि में पाए जाते हैं। सॉइल, ओशियन एंड इवन फेसेस, सॉइल में मिट्टी में भी पाए जाते हैं, महासागर में, और फेसेस में भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, प्रोटोजोआ के निर्भर करते हैं दूसरे जीवों पे भोजन के लिए। they take in solid, they became inactive, they take in solid food particles some, ये जो है कि कुछ ठोस भोजन को जो ग्रहण करते हैं। सम फूड्स ऑन अदर प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, और कुछ जो है कि फीड करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं दूसरे प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया को। सम आर पैरासिटीज, कुछ पैरासिटीज भी होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ नीड एट लीस्ट सम मॉइस्चर टू लिव, प्रोटोजोआ को आवश्यकता होती है जो है कि कुछ जो है कि नमी की आवश्यकता होती है रहने के, जीवित रहने के लिए। दे बिकेम इनएक्टिव ड्राई कंडीशन एंड कैन नॉट सर्वाइव इन टेम्परेचर हायर देन 80 डिग्री सेल्सियस, ये जो है कि निष्क्रिय हो जाते हैं शुष्क कंडीशन में, और ये जो है कि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर हायर देन, जब टेम्परेचर जो है कि 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो ये जो है कि निष्क्रिय हो जाते हैं। When condition are not favorable, जब कंडीशन जो है कि फेवरेबल नहीं होती है। Many protozoa lost water, बहुत से प्रोटोजोआ में जो है कि जल की कमी हो जाती है, जल खत्म हो जाता है। प्रोड्यूस ए थिक सेल वॉल, तो ये जो है कि एक मोटी कोशिका की परत बनाते हैं, कोशिका की भित्ति बनाते हैं अपने चारों तरफ। एंड बिकेम डोर्मेंट, और ये सुसुप्त हो जाते हैं, ये जो है कि अपना सुसुप्त अवस्था में हो जाते हैं। सच प्रोटोजोआ सेल इज कॉल्ड ए कीस्ट, इस प्रकार की प्रोटोजोआ सेल को जो है कि कीस्ट कहते हैं। सम प्रोटोजोआ मूव विथ हेल्प ऑफ पेसोपोडिया, कुछ जो है कि प्रोटोजोआ जो है मूव करते हैं पेसोडोपोडिया, यानी जो है कि जिसे फॉल्स फिट कहा जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है, इसके द्वारा मूव करते हैं। वाइल अदर्स हैव सीलिया और फ्लैगेला, और दूसरे प्रोटोजोआ में, कुछ प्रोटोजोआ में वह सीलिया या फ्लैगेला पाई जाती है मूव करने के लिए। प्रोटोजोआ रिप्रोडक्ट्स सेक्सुअली बाय बाइनरी फ्यूजन, प्रोटोजोआ में जो है प्रजनन जो होता है ये सेक्सुअली होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। हाउ डज फूड गो बैड, कैसे जो है कि भोजन खराब हो जाता है। फूड स्पॉइलेज मींस अनडिजायरेबल चेंज अकरिंग फूड मेकिंग इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, फूड जो है कि खराब होता है, भोजन जो है कि खराब होता है जब जो है कि अनडिजायरेबल चेंज हो जाता है, अकरिंग इन फूड मेकिंग इट अनफिट, और फूड को जो है कि अनफिट बना देता है, ह्यूमन के खाने लायक नहीं रह जाता है, मानव को भोजन के लायक नहीं रह जाता है, वो भोग के लायक। फूड स्पॉइलेज रिजल्ट फ्रॉम टू चीफ सोर्सेस, फूड को खराब करने वाले दो मुख्य स्रोत हैं, पीस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पीस्ट इंक्लूड, पीस्ट में जो है इंसेक्ट्स आते हैं और रोडेंट्स आते हैं जो कि भोजन को खराब करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है बैक्टीरिया आते हैं, माउस आते हैं और ईस्ट आते हैं, ये जो है भोजन को खराब करते हैं। फूड स्पॉयल्स व्हेन एनफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड जो है खराब होता है व्हेन एनफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई, जब बहुत ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव जो है उस पर मल्टीप्लाई करना, बढ़ना, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है भोजन पे, और इसके कारण जो है कि उसका फ्लेवर, उसका जो है स्वाद जो है, फ्लेवर जो है और ऑर्डर, गंध, ये दोनों जो है कि खराब होनी शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, बैक्टीरिया जो है कि बहुत तेजी से जो है कि संख्या बढ़ाते हैं। प्रोड्यूस एसिड, और बैक्टीरिया जो है कि मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से संख्या इनकी बढ़ती है, और एसिड जो है कि इनसे जो है कि एक अम्ल निकलता है, गैस, और दूसरे केमिकल्स निकलते हैं। सम ऑफ देम मे बी पॉइजनस टू ह्यूमन बीइंग, जो कि कुछ जो है इसमें से जहरीले भी होते हैं, मानव के लिए जहरीले साबित होते हैं, जो गैसें निकलती हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं
माउल्ट्स एंड फंगी ग्रो ऑन मोस्ट फूड सरफेस। माउल्ट्स और फंगी जो है कि ग्रो करते हैं नम भोजन की सतह पे। इट इज इजी टू सी, इसको आसानी से आप देख सकते हैं फूड पे। लुक अनएब्स्टेटिंग, जो है कि ऐसे भोजन जिनका जो है कि बिना स्वाद के हो जाते हैं, जो कि खाने में बेकार लगते हैं, उन पे जो है कि माउल्ट्स फंगी को देख सकते हैं। फूड स्पॉइलेज में अकर बिफोर फ्लेवर आर ऑर्डर चेंज इनडिटेक्टेबल। फूड जो है कि जो भोजन जो है कि खराब होते हैं, उससे पहले आप जो है कि उनके स्वाद और गंध को जो है कि पहचान सकते हैं, में चेंज देख सकते हैं, परिवर्तन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में बैक्टीरिया में नॉट बी रेडली नोटिसेबल इन फूड्स। बैक्टीरिया को जो है कि आप जो है कि नोटिस नहीं कर सकते हैं फूड पे, बट दीज बैक्टीरिया में केज एक्सट्रीमली डेंजरस। लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन ये है उसके कारण जो है जो डेंजरस होता है, फूड पॉइजनिंग होती है का खतरा होता है, इसी के कारण होता है। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण जो है बीमारियां। एमोविक डेस्नेटरी, अमीबी पेचिस। A certain type of protozoa called entamoeba histolytica causes a disease called amoebic dysentery। एक प्रकार का जो प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिस्का, जिसके कारण जो है कि बीमारी फैलती है, जिसे जो है बोलते हैं, कहते हैं एमोबिक डिसेंट्री। अमीबी पेचिस जो है अमीबा के कारण जो पेचिस होती है इसको। द अमीबा अटैक द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अमीबा जो है कि अटैक कर देता है, हमला करता है इंटेस्टाइन की दीवार पे, इंटेस्टाइन की भित्ति पे, और जो है कि उसको जो है कि भोजन के रूप में ग्रहण करता है। भोजन के रूप में उसमें से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। किस्ट ऑफ पैथोजेंस प्रोटोजोआ आर पासेड इन द फेसेस एंड में ट्रांसमिटेड कैरी। किस्ट जो होते हैं ये पैथोजेंस प्रोटोजोआ होते हैं जो कि फेसेस के द्वारा, मल के द्वारा जो है कि जानवरों या मनुष्य के मल के द्वारा जो है कि ट्रांसमिटेड होते हैं, कैरी किए जाते हैं फ्लाई, मक्खियों के द्वारा। जो मक्खियां उस पर बैठती हैं गंदगी जगहों पे, जैसे जो है कि जो नालियां हैं, नालियों के ऊपर बैठती हैं, या जो है कि मल के ऊपर, उनसे जो है, या जो है कि जैसे कि फल वहां से जो है कि पहुंच करके फल और सब्जियों पर बैठती हैं, उसके कारण जो है कि अमीबा डिसेंट्री होती है। सिम्टम्स ऑफ अमीबा डिसेंट्री, लक्षण अमीबा डिसेंट्री के, पेचिस की जो है कि लक्षण, अमीबी पेचिस की। द सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ स्टूल्स। इस लक्षण में जो है तेजी से जो है कि मल बाहर निकलता है। लूज मोशन, तेजी से दस्त होती है, पतली दस्त होती है, लूज मोशन होता है। समटाइम्स विद म्यूकस एंड ब्लड एंड सम केसेस वोमिटिंग। इसमें जो है कि कुछ समय जो है कि ब्लड भी आता है, शरीर से बाहर निकलता है, और मल के साथ, और कुछ केसेस में जो है वोमिटिंग भी होती है, उल्टी भी होती है। एक्टिविटी, अब जो है कि एक्टिविटी देख लीजिए कि जिसमें जो है कि अमीबा की प्रेजेंस को दिखाया गया है। अब जो है कि आप जो है कि एक पतली पत्ती जो है कि ले लीजिए, या स्टोन ले लीजिए पॉन्ड तालाब से सहायता से, नाइफ की सहायता से, चाकू की सहायता से, और जो है कि उसमें जो है कि एक बूंद जो है पानी रखिए और उसको ऑब्जर्व करेंगे, पत्ती पे या पत्थर पे जो है ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे, तो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे जीव जो है कि उस वाटर पे तैरते हुए मिलेंगे, जो कि इसमें जो है कि अमीबा की तरह जो है कि अमीबा का जो है कि देख सकते हैं, अमीबा की तरह व्यवहार करते हुए। मलेरिया इज ह्यूमन बीइंग केज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासिटीज कॉल्ड प्लाज्मोडियम विवैक्स। दिस पर मलेरिया जो है मलेरिया जो है कि मानव में होता है। प्रोटोजोआ जो है कि एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिसे प्लाज्मोडियम विवैक्स कहते हैं। दिस पैरासिटी लिव इन द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये पैरासिटी जो है कि निवास करता है मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो में। व्हेन द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो कैरिंग प्लाज्मोडियम विवैक्स बाइट्स ए ह्यूमन बीइंग, जब जो है कि एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है, मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है
कैरी करता है जो प्लाज्मोडियम विवैक्स को, और मानव को जो है कि काटता है, बाइट करता है, तो पैरासिटिक जो है पैरासिटिक जो है उसमें प्रवेश कर जाता है, उसके रक्त में प्रवेश कर जाता है। इफ द पैरासिटिक मल्टीप्लाई, यदि जो है कि पैरासिटिक मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, दे डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड सेल्स, तो ये नष्ट कर देते हैं लाल रक्त सेल्स को। इन द लार्ज नंबर्स, जो बड़ी संख्या में जो है, ज्यादा संख्या में जो है कि शरीर में रहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को नष्ट कर देते हैं। द पर्सन सफर्स फ्रॉम मलेरिया, और व्यक्ति जो है कि मलेरिया से प्रभावित हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के लक्षण। द सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चीज, मसल एक एंड हेडेक। सिम्टम्स जो होते हैं, फीवर्स होता है और मसल एक होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है। साइकिल्स ऑफ चिल्स, फीवर एंड स्वेटिंग typically require every 1, 2 or 3 days if the infection is not treated. साइकिल जो है, साइकस जो है चीज की, इसमें जो चक्र है मलेरिया प्लाज्मोडियम की जो चक्र है, फीवर एंड स्वेटिंग, जो फीवर होता है और स्वेटिंग होती है, पसीना जो निकलता है, रिक्वायर एवरी 1 to 3 days, 1, 2, 3 दिन तक है। इफ द इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीटेड, यदि इन्फेक्शन जो है कि ट्रीटेड नहीं किया गया, इलाज नहीं किया गया, देयर कैन समटाइम्स बी वोमिटिंग, इसके कारण जो है कि कुछ समय जो है कि वोमिटिंग भी होती है, कफिंग होती है, एंड येलोइंग ऑफ द स्किन, और स्किन जो है येलो होना शुरू हो जाती है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। मलेरिया से जो है प्रभावित होने के बाद जॉन्डिस भी हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया से बचाव। द सेपरेट ऑफ मलेरिया कैन कंट्रोल इट, जो मलेरिया का फैलने से जो है कि नियंत्रण, फॉलोइंग मेजर्स, इसमें कुछ जो है कि जिससे कि मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। जो है डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड होम, से जो है कि कलेक्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को जो है कि इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए घरों पे, गार्डन, बगीचे में, स्कूलों में, ऑफिस, कार्यालय में, प्लेग्राउंड्स में, इन सब जगह पे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। देयर एग इन वाटर, मॉस्किटो जो है कि अंडे देते हैं एग्स इन वाटर, पानी में अंडे देते हैं। इंट्रोडक्स, जहाँ पे जमा पानी होता है, इंट्रोडक्स फिश इन पॉन्ड्स, दे फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा एंड विल नॉट लेट देम ग्रो, आप जो है कि मछलियां पाल सकते हैं तालाब में, जो कि मच्छरों के लार्वे को खाती हैं, जो है कि ग्रो नहीं होने देती, इससे जो है कि मच्छर जो है ज्यादा बढ़ते नहीं। यूज ए मॉस्किटो नॉट टू स्लीप इन, उपयोग कीजिए मॉस्किटो नेट का, मच्छरदानी का यूज कीजिए सोते समय। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स टू कीप मॉस्किटो अवे, आप जो है कि मॉस्किटो से संबंधित जो है, मच्छरों से संबंधित जिससे मच्छर न आपको लगे, इससे जो है कि क्रीम्स मिलती है मार्केट में, इनका जो है यूज कर सकते हैं, जिससे मॉस्किटो आपसे दूर रहेंगे। ये मलेरिया इज कॉमन आस्क योर डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब प्रिवेंटिव मेडिसिन, यदि आपको जो है कि मलेरिया हो गई है तो आप जो है डॉक्टर से करके उसकी जो है दवा कराएंगे, उसका इलाज कराएंगे, उसका चेकअप कराएंगे। टेक प्रिवेंटिव मेडिसिन रेगुलरली, और बचने के लिए जो है कि लगातार जो है रेगुलर नियमित रूप से दवा लेंगे। वायरस, विषाणु, वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, वायरस जो है, विषाणु जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, जो है कि सूक्ष्मदर्शी से बहुत आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, एंड स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सूक्ष्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो है कि अभी आप जिस बीमारी के विषय में सुन रहे हैं कोविड-19, ये भी जो है कि एक वायरस से संबंधित बीमारी है, मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ। ये जो है they are simplest form of life known to science and are a puzzle to biologist, ये जो है कि साधारणतः लाइफ में जो है कि इनका जो जीवन है नोन टू साइंस, विज्ञान में, आर ए पजिल टू बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के लिए एक पजिल है, एक जैसे किसी चीज की पहेली हो उस तरीके, बिकॉज दे स्लो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड सम नॉन लिविंग मैटर, ये जो है कि
जो है कि इनकी विशेषताएं जो है ये सजीव के रूप में भी रहते हैं और निर्जीव के रूप में भी पाए जाते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वे जो है कि ग्रो करते हैं बहुत तेजी से, जो है कोशिकाओं में, जो जंतु या पौधे की कोशिकाओं में अगर पहुंच गए तो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। हाँ, अगर जो है कि जमीन पे हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं तो वो नॉन लिविंग की तरह होते हैं, निर्जीव की तरह रहते हैं, जो है कि कोई क्रिया नहीं करते, निष्क्रिय रहते हैं। लेकिन जैसे ही पौधे या जंतु के शरीर में पहुंचते हैं वैसे ही जो है कि वो सक्रिय हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। ऑल नोन वायरस आर पैथोजेनिक। अधिकतर जो वायरस हैं, जितने भी वायरस जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं आपके आसपास, ये सब जो है बीमारी फैलाने वाले होते हैं। इन प्लांट्स, पौधों में, जंतुओं में, मानव में। अकरनेस, उपस्थिति। वायरस वायरस आर फाउंड इन प्लांट्स। वायरस जो है कि पाए जाते हैं पौधों में, एनिमल, जंतुओं में, एंड ह्यूमन बीइंग, मानव में। दे आर आल्सो फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। ये जो है बैक्टीरिया के सेल में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया से भी जो है कि ये जो है सूक्ष्म होते हैं। दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेगस। इसे बैक्टीरियोफेगस कहा जाता है। आप जो है कि फिगर में देख सकते हैं कुछ जो है कि वायरस के नाम और उनके फिगर जो है कि दिए गए हैं। अब जो है कि नेक्स्ट पार्ट जो है आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू।